अब हम आपको समस्त शास्त्रों का सिद्धांत भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण, जिसमें भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य भी जागृत हों, ऐसा हम श्रेष्ठ ग्रंथ आपको सुनाते हैं। वो अमृत स्वरूप है, परम दिव्य है, परम कल्याणकारी है। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य परम गति प्राप्त कर लेता है। वो है शिव पुराण। बोलिए शंकर भगवान। शिव पुराण भगवान शंकर ने स्वयं रचा। यूं तो सभी ग्रंथ भगवान शंकर से ही निकलते हैं, सबके बीज मूल भगवान शंकर ही हैं। फिर भी शिव पुराण भगवान शंकर ने ही प्राचीन काल में सुना था, रचा था, और फिर उन्होंने ये शिव पुराण अपने प्रिय गण नंदीश्वर, जिस पर भगवान शंकर विराजमान होते ना, बैल, उनका नाम नंदी है, नंदी। तो भगवान शंकर ने शिव पुराण रचकर पहले नंदी को सुनाया था, नहीं, और फिर नंदी से ये शिव पुराण सनत कुमार जी को प्राप्त हुआ था, और सनत कुमार जी ने फिर यही पुराण वेद व्यास जी को सुनाया था। वेद व्यास जी से मुझे प्राप्त हुआ, ऐसा सूत जी कह रहे हैं। विषय की प्रामाणिकता और गंभीरता के लिए उसकी परंपरा का संकेत देना जरूरी होता है। जैसे श्रीमद् भागवत श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद ने व्यास को दिया, व्यास ने सुखदेव जी को दिया। इसी तरह शिव पुराण सबसे पहले भगवान शंकर ने इसकी रचना की। ये 1,00,000 श्लोकों वाला विशाल ग्रंथ है। यूं तो जो पुराणों की संख्या है वो भगवान शंकर ने 1 करोड़ बनाई थी, 100 करोड़ का भी वर्णन है, लेकिन व्यास जी ने उसको थोड़ा संक्षिप्त किया है, सार निकाल करके। इस समय जो शिव पुराण है ये 24,000 श्लोकों में, श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोकों में है, देवी भागवत 18,000 श्लोक हैं, और शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। ये कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों का कल्याण करने के लिए ही शिव पुराण की रचना हुई। भगवान शंकर दया के मूर्त रूप हैं, करुणा के मूर्त रूप हैं। वैसे ये कहा जाता है कि पिता का पुत्र की अपेक्षा पोते से ज्यादा प्यार होता है, ऐसा कहा जाता है। पोते ज्यों बड़े होने लगते हैं तो फिर दादा का प्यार पोतों में बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे तो बड़े होकर अपने काम में लग जाते हैं, पोते छोटे रह करके दादा के समीप रहते हैं, इसलिए ज्यादा आकर्षण हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की। तो ये संसार के जितने जीव हैं ये भगवान शंकर को बहुत प्यारे हैं, क्योंकि शंकर जी इस दृष्टि से दादा हैं। बाकी हैं देव, ये हो गए महादेव। तो महादेव से देवता आए और देवताओं से फिर मनुष्यों की सृष्टि हुई, तो मनुष्य बहुत प्यारे हैं। तो कलयुगी जीवों का कल्याण कैसे हो, ये भगवान शंकर के मन में एक बार भाव उठा। उसी आधार पर भगवान शंकर ने शिव पुराण की रचना की थी। ये शिव पुराण परम पावन है, ये समस्त पुराणों का तिलक है, समस्त पुराणों का तिलक है। इसका श्रवण करना सबसे श्रेष्ठ है। जिसे शिव भक्ति चाहिए, जिसे शिव की प्रसन्नता चाहिए, उसे शिव पुराण अवश्य सुनना चाहिए। शिव पुराण के श्रवण से भक्ति देवी प्रकट होती हैं और वे अपने बेटों को भी साथ ले आते हैं। भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। आप लोगों ने सुना, भगवान शंकर ने
इसका प्रणयन किया। इसमें 12 संहिताएं थी पहले, फिर उसको संक्षिप्त करके 7 संहिताओं में विभक्त किया गया। 7 संहिताएं हैं इसमें। जैसे भागवत में 12 स्कंद हैं, इसी तरह शिव पुराण में 7 संहिताएं हैं और एक एक संहिता का विषय आगे आप श्रवण करेंगे। यहां लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति शिव पुराण को श्रद्धा से पढ़ेगा या श्रवण करेगा उसे अंत काल में भगवान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। शंकर भगवान की। जो व्यक्ति शिव पुराण की कथा सुनता है उसके ज्ञाता ज्ञात समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं, जो उसने जान के किए वे और जो धोखे से हो गए वे। समस्त पापों की समाप्ति शिव पुराण के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाती है। जो व्यक्ति शिव पुराण श्रवण करता है वो संसार में सभी सुख भोगने के बाद अंत में परम धाम को प्राप्त होता है। ये भगवान शंकर ने वचन दिया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थ संसार में माने गए हैं। पुरुष के लिए 4 वस्तुएं चाहिए: अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। धर्मार्थ, काम और मोक्ष। शिव पुराण के श्रवण से अर्थ की प्राप्ति होती है, कामनाओं की पूर्ति होती है, बुद्धि निर्मल होकर धर्म में लगती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। धर्मार्थ, काम, मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि के लिए शिव पुराण का श्रवण अवश्य करना चाहिए। शौन का